तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज से कुछ दिनों पहले मैं अपना पहला स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड किया एंड मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसमें इतना अच्छा सपोर्ट आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक और स्टोरी टाइम वीडियो बना लिया जाए। सो इससे पहले कि हम लोग एकदम स्टोरी टाइम में कूद पड़े, मैं आप लोगों को थोड़ा पास्ट के बारे में बता देता हूँ जब मैं स्कूल जाके पढ़ाई करता था। मैं अभी भी क्लास 12 में हूँ, बट फिर भी कोई सेंस है इस बात की? तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं रहता था। जब भी मेरे को लोग बोलते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, तो बुक्स देख के मेरा सर दर्द से फटने लगता था। एंड इसी की वजह से मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और कभी मैं इसके लिए टेंशन नहीं लेता था। बस पूरा दिन गेम खेलो, खाओ पियो एंड सो जाओ। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो ये सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं ऐसा करता था तो मैं एग्जाम में पास कैसे किया। देखो, मैं भले ही पूरा साल टाइम पास में निकाल देता, बट जो आखिरी मोमेंट होता है ना, मतलब कि मान लो 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो आज रात मैं पूरी दुनिया भर के बुक्स खोल के बैठ जाता, रात भर पढ़ता और अगले दिन मस्त होकर एग्जाम देने चला जाता। एंड आप लोग मानोगे नहीं, मैं ऐसे करते करते क्लास 10 तक चला गया बिना किसी प्रॉब्लम के। इनफैक्ट मेरे जो मम्मी पापा है वो ही मेरी तारीफ करते हैं कि भाई आखिर तुम ऐसा कर कैसे लेते हो। तो मैं उनको बोला, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। तो इससे पहले कि वीडियो का एकदम मेन पार्ट स्टार्ट हो जाए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से कितने सारे लोग आने वाले टाइम में क्लास 10 या फिर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, या फिर कोई भी फाइनल एग्जाम। क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपसे बहुत ही ज्यादा रिलेट करेगी। सो जैसे मैं क्लास 10 में गया, मेरे ऊपर धीरे धीरे प्रेशर आने लगा कि बेटा क्लास 10 का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है एंड और भी बहुत सारी चीजें। बहुत सारे लोग जो कि मेरे रिश्तेदार में हैं, जिन्होंने आज तक मेरे से कभी बात नहीं किया, वो मेरे को मैसेज करने लगे कि बेटा क्लास 10 में ध्यान दे रहे हो। तो जानते हो मैंने क्या कहा? नहीं। एंड ऐसे ही टाइम पास करते करते मेरा आ गया क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम, जो कि एक तरह से स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है पूरे लाइफ में। और आप में से जितने भी लोग अभी के टाइम में क्लास 10 में नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सो इस क्लास 10 के प्री बोर्ड एग्जाम में आपको अपने पूरे स्कूल लाइफ का सबसे ज्यादा सिलेबस दे दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम यानी कि जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए रेडी हो या नहीं। बट मैं तो अपनी ही दुनिया में बिजी रहता था एंड इसी की वजह से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया इस बार भी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता था कि पहले के टाइम में यानी कि पहले के एग्जाम में जैसे कि मैंने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई किया है, वैसे मैं इस साल भी कर लूंगा। तो ऐसे करते करते प्री बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया एंड मैं देने चला गया और ठीक 1 महीने बाद उसका रिजल्ट भी आया। एंड गेस व्हाट, मैं एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में नहीं, पूरे के पूरे 3 सब्जेक्ट में फेल कर गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो, मेरे स्कूल का एक सबसे घटिया रूल ये था, अब पता नहीं ये रूल है कि क्या है एंड आप लोगों को बताना कि ऐसा आप लोगों के साथ होता था कि नहीं। तो मेरे क्लास का क्या सीन था कि जब भी कोई भी बच्चा फेल कर गया या फिर पास कर गया, तो उसकी जो टीचर होती थी वो पूरे क्लास में यानी कि सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मार्क्स बोलती थी। मतलब कि मान लो आपको 100 में से 90 मार्क्स मिला है तो वो बोलेगी 90, और अगर आप फेल कर गए तो वो बोलेगी 15 फेल। तो ऑब्वियसली यही सेम चीज मेरे साथ भी हुआ। ऊपर से तीनों के तीनों जो टीचर्स थी मेरी, उन्होंने यही किया। गजब बेइज्जती है। यहीं तक नहीं, उन्होंने मेरे को पूरे क्लास के सामने डांटा, उसके बाद क्लास के बाहर भी कर दिया। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद मेरे पेरेंट्स को कॉल किया गया, यानी कि मेरी मम्मी को स्कूल में बुलाया गया एंड मैम लोग ने मेरी मम्मी को दुनिया भर का बात सुनाया कि आपका बेटा हर एग्जाम में फेल करता है एंड ये वो, जबकि वो लोग ये भी जानते थे कि मैं हर एग्जाम में पास करता हूँ एंड ये मैं पहली बार फेल किया। तो ऑब्वियसली ये देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो मेरा ईगो हर्ट हो गया था, मेरे को अंदर से बहुत ही बुरा लगा जब पूरे क्लास के सामने मैम ने ऐसे मेरे मार्क्स को बोला। दूसरा, मेरे को क्लास के बाहर फेंक दिया। तीसरा, सबके सामने डांट दिया। तो ये सारी चीजें काफी होती है आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ने के लिए। जानते हो, उस दिन मैं जब घर गया, यानी कि ये सब कुछ होने के बाद घर गया, तो सबसे पहले मैं फ्री फायर गेम को डिलीट कर दिया। जी हाँ, एंड उस दिन से लेके बोर्ड एग्जाम तक मेरे पास था 2 महीने का टाइम, और आप मानो या ना मानो, ये 2 महीने में मैं फ्री फायर को पूरी तरीके से भूल गया और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। एंड अगर मैं कभी कभी बोर हुआ तो यूट्यूब देख लेता था। सो यही रूटीन के साथ मैंने अपना 2 महीना बिताया एंड बोर्ड एग्जाम देने चला गया। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसको आने में काफी टाइम लगता है। सो ये टाइम में मैंने दबा के फ्री फायर खेला एंड सारी गेम्स खेली, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 2 महीना मैंने इतना मेहनत किया है तो अब तो एंजॉय करूंगा ना। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने या फिर रेडियो ने, मुझे ठीक से याद नहीं है, अचानक से अनाउंसमेंट हो गया कि दोपहर की 2 बजे क्लास 10 का यानी कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। और जैसे ही मैं उस साइट पे गया, मेरा आया था 81%। जी हाँ, मतलब कि कहा मैं अपने प्री बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में फेल किया था
ऑलमोस्ट सारी टीचर मेरे को बोल रही थी कि आपका बेटा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा, बट फिर भी ये सब कुछ झेलने के बाद मेरे बोर्ड एग्जाम में आ गए 81%। एंड हाँ, वहाँ पे मैंने चीटिंग नहीं किया, क्योंकि वहां पे चीटिंग करने का सवाल होता ही नहीं है। वहां पे आपके मुंह के सामने टीचर लोग खड़े रहते हैं। तो गाइस देखो, मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं है, मतलब कि मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी फ्री फायर गेम डिलीट कर दो, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी फेल कर जाओ या फिर कोई भी चीजें आपसे नहीं हो रही है तो आप हार ना मानो, ट्राई करते रहो जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बोलेंगे कि तेरे से नहीं होगा, मत कर, ऐसा वैसा और दुनिया भर की बातें, बट आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी है और आपका जो मेन टारगेट है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। और जिस चीज से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ और आपको खुद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो यस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा आपको, बिकॉज ये बात मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगला जो वीडियो होगा वो Q&A वीडियो होगा, तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ध्यान से। बाकी मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।